Welcome to my channel, Stories Hub. भगवद गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व के एक अध्याय के रूप में प्रकट होता है। इसे अक्सर बस गीता भी कहा जाता है। भगवद गीता क्या है? भगवद गीता एक संवाद है जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में हुआ था। जब अर्जुन युद्ध लड़ते हुए नैतिक और मानसिक संघर्ष का सामना कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें जीवन, धर्म, आत्मा, कर्म और योग के बारे में गहन ज्ञान दिया। मुख्य विषय धर्म, कर्तव्य। गीता अर्जुन को समझाती है कि अपने क्षत्रिय धर्म, युद्ध लड़ना से पीछे हटना अधर्म होगा। कर्म योग, सच्चा योग परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करना है। भक्ति योग, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से मोक्ष प्राप्त होता है। ज्ञान योग, आत्मा, ब्रह्मा और सच्चे ज्ञान का महत्व समझाया गया है। आत्मा और पुनर्जन्म। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। भगवद गीता का महत्व। यह न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन का दर्शन भी है। इसे दर्शन, नैतिकता, आध्यात्मिकता और मानवता का महान ग्रंथ माना जाता है। भगवद गीता से कालातीत सबक। मन के शांत कोनों में, जहां विचार जंगल की आग की तरह बढ़ते हैं, अक्सर अति सोचना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यह चुपचाप घुस आता है, छोटी छोटी चिंताओं को भारी चिंताओं में बदल देता है और हमें स्पष्टता, शांति और नींद से वंचित कर देता है। इसके साथ ही नकारात्मक विचार भी आते हैं, खुद के बारे में, दूसरों के बारे में और अपने भविष्य के बारे में, जो निर्णय को धुंधला कर देते हैं और आंतरिक अराजकता पैदा करते हैं। लेकिन यह कोई आधुनिक समस्या नहीं है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध के मैदान के बीच में अर्जुन नाम का एक योद्धा स्तब्ध खड़ा था, संदेह, भय और विचारों के भंवर में घिरा हुआ। और उस पल में कृष्ण ने उसे तलवार या कोई योजना नहीं दी, उन्होंने उसे ज्ञान दिया। भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच एक वार्तालाप केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, यह मन को प्रबंधित करने के तरीके पर एक मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शिका है। यहाँ बताया गया है कि गीता आपको दैनिक जीवन में अति सोच और नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने में कैसे मदद कर सकती है। स्वीकार करें कि मन स्वाभाविक रूप से बेचैन है। अध्याय 6, श्लोक 34 में अर्जुन कबूल करता है। मन बेचैन, अशांत, मजबूत और जिद्दी है। इसे नियंत्रित करना हवा को नियंत्रित करने की कोशिश करने जैसा है। क्या यह परिचित लगता है? बहुत ज्यादा सोचना उस मन से उपजता है जो हर चीज का पूर्वानुमान लगाना, उसे नियंत्रित करना और उसे ठीक करना चाहता है। कृष्ण अर्जुन के संघर्ष को खारिज नहीं करते। वे कठिनाई को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसे आश्वस्त करते हैं कि अभ्यास, अभ्यास और वैराग्य, विराग्य से मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। इससे ये सीख मिलती है कि बहुत ज्यादा सोचने के लिए खुद पर कठोर मत बनो। यह स्वाभाविक है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। मन एक मांसपेशी है, आप इसे लगातार प्रयास करके प्रशिक्षित कर सकते हैं। विराग का अभ्यास करें, उदासीनता का नहीं। गीता की सबसे गलत समझी जाने वाली शिक्षाओं में से एक वैराग्य का विचार है। इसका मतलब हार मान लेना या ठंडा पड़ जाना नहीं है। कृष्ण हमें कर्म के प्रति प्रतिबद्ध रहना सिखाते हैं, लेकिन परिणामों से अलग रहना सिखाते हैं। जब हम परिणामों के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर अति सोच विचार की स्थिति पैदा हो जाती है। क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं?
क्या होगा अगर वे मुझे पसंद नहीं करते? क्या होगा अगर सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ? आपको अपना कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन अपने कर्मों के फल का नहीं। भगवद गीता 2.47। इससे ये सीख मिलती है कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, लेकिन मानसिक रूप से भविष्य में न जिए। अपने मन को परिणामों को नियंत्रित करने की आवश्यकता से मुक्त करें। यह चिंता को कम करता है और अति सक्रिय मन को शांत करता है। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। कर्मयोग। कृष्ण बार बार जोर देते हैं। कर्मयोग निस्वार्थ कर्म का मार्ग। यह बिना पुरस्कार के काम करने के बारे में नहीं है, यह हाथ में लिए गए कार्य पर पूरा ध्यान लगाने के बारे में है। अधिक सोचना मानसिक आलस्य या मल्टीटास्किंग के दौरान पनपता है। लेकिन जब आप किसी एक काम में पूरी तरह से व्यस्त होते हैं, तो मन को भटकने की कोई जगह नहीं मिलती। इससे ये सीख मिलती है कि खुद को वर्तमान में स्थिर रखें। चाहे आप बर्तन धो रहे हों या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, उस पर अपना पूरा ध्यान दें। यह सरल ध्यान क्रिया में ध्यान है और यह अति विचार की पकड़ को कमजोर करता है। मन की पसंद और नापसंद से ऊपर उठें। अध्याय 2 श्लोक 38 में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार को एक समान समझो। नकारात्मक विचार अक्सर मन की लेबल लगाने की आदत से आते हैं। यह अच्छा है, यह बुरा है, मैं असफल हूँ, वे मुझसे बेहतर हैं। ये भावनात्मक उतार चढ़ाव अत्यधिक सोच को बढ़ावा देते हैं। कृष्ण हमें द्वंद्व से ऊपर उठने के लिए आमंत्रित करते हैं, एक स्थिर आंतरिक स्थिति विकसित करने के लिए हर भावना या परिणाम से प्रभावित न हो। अपने विचारों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका निरीक्षण करें। जब कोई नकारात्मक विचार उठता है, तो पूछें, क्या यह बिल्कुल सच है? विचारों को दबाए नहीं, लेकिन उनके जैसा न बने। ध्यान, गीता का मानसिक रीसेट बटन। कृष्ण मन को अनुशासित करने के लिए एक उपकरण के रूप में ध्यान की शक्ति पर जोर देते हैं। स्वयं द्वारा स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, न कि नीचा दिखाना चाहिए। मन आत्मा का मित्र और शत्रु दोनों है। गीता 6.5। ध्यान आपके और आपके विचारों के बीच दूरी बनाने में मदद करता है। वह दूरी आपको प्रतिक्रिया करने के बजाय जवाब देने, जुनूनी होने के बजाय निरीक्षण करने की शक्ति देती है। रोजाना 10 मिनट के सरल श्वास केंद्रित ध्यान से शुरुआत करें। जब कोई विचार आए, तो उससे लड़े नहीं। बस अपना ध्यान वापस श्वास पर ले आए। समय के साथ आपका मन धीमा हो जाएगा और स्पष्टता प्राप्त कर लेगा। युद्ध का मैदान भीतर है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान से नहीं हटाया। इसके बजाय उन्होंने अर्जुन के मन के साथ संबंध को बदल दिया। यही असली सबक है। आपका मन आपका दुश्मन नहीं है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है। लेकिन किसी भी उपकरण की तरह इसे समझदारी से इस्तेमाल करने के लिए जागरूकता, अभ्यास और दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। तो अगली बार जब आपके विचार नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। अर्जुन जैसे योद्धाओं ने भी इसका सामना किया था। और आपके भीतर वही शांति है जिसके बारे में कृष्ण बात करते हैं। एक ऐसी जगह जिसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। शांति की जगह। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। भगवद गीता बहुत ज्यादा सोचने के बारे में क्या कहती है? गीता सिखाती है कि मन स्वाभाविक रूप से बेचैन होता है
लेकिन अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। क्या गीता चिंता से निपटने में मदद कर सकती है? बिल्कुल। इसकी शिक्षाएं आत्मनियंत्रण, भय को दूर करने और उद्देश्य संचालित कार्रवाई के माध्यम से शांति पाने की गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।